60 years till then. ओके, उसको रेंट पे नहीं करना. ठीक And है. he will get a one bed. जैसे पीजी में एक बेड होता है जिसमें फुल्ली फर्निश्ड टीवी, फ्रिज सब कुछ लगा हुआ है. बेसिकली ये उन लोगों के लिए, जैसे काफी ऐसे लोग हैं जो मेरे पेरेंट्स इंडिया में हैं और मैं आउट ऑफ इंडिया रहती हूँ, इंटरनेशनल रहती हूँ, तो उसमें भी हम अपने पेरेंट्स को स्पॉन्सर कर सकते हैं. देखिए, जहाँ स्पॉन्सरशिप है वो नेचुरली दो लोग, मतलब देखा जाए डॉटर स्पॉन्सरशिप हो सकती है, सन स्पॉन्सरशिप, रिलेटिव स्पॉन्सरशिप हो सकती है. मतलब कोई भी रिलेटिव्स में से कोई भी आदमी से मान लो स्पॉन्सर कर देता है कि ठीक है जी. मैक्सिमम एनआरआईज के लिए तो बहुत ज्यादा अच्छा है, क्योंकि मैक्सिमम पेरेंट्स जो है जिनके यहाँ है, और पूरे इंडिया से लोग आ रहे हैं, हिमाचल से, मैंने खुद देखा है, मतलब कोडरमा से लेडीज आई हुई है, हैदराबाद. इलाज भी हो रहा है, ठीक भी हो रहा है. जैसे कि अगर मुझे अपने पेरेंट्स के लिए ये बुक कराना है तो उसका प्रोसेस क्या रहेगा? तीन ही चीज होती है जैसे रियल एस्टेट होती है. या तो कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान पे जाएंगे आप, जो सबसे बेस्ट प्लान हो जी, कि जैसे जैसे बनेगा मुझे वैसे वैसे पैसे. तो सर क्या इसमें मुझे कुछ टैक्स बेनिफिट मिल सकता है इस प्रोसेस? और टैक्स बेनिफिट में जो भी सीनियर लिविंग सिटीजन फाउंडेशन पे पेमेंट करेंगे आप, तो डोनेशन की तरह जो पेमेंट करेंगे आप, उस पे आपको, आप अगर लोन चाहते हैं और आपका सिबिल भी खराब है तो भी हम आपको लोन देंगे, क्योंकि मैं खुद फाइनेंस कर रहा हूँ. ओके, आप 50% पेमेंट करिए, 50% मैं फाइनेंस करूँगा. हेलो एवरीवन, मैं हूँ शिरीन जॉन और आज हमारे साथ स्टूडियो में है मिस्टर गौरव, जो कि हमारे लिए सीनियर सिटीजन को लेकर एक बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं, जिसमें 7 लाख में है आपकी मेंबरशिप और 25 लाख में है ऑनरशिप. तो आइए अब हम मिस्टर गौरव से कुछ क्वेश्चंस करेंगे इसी रिलेटेड. तो गौरव जी, ये आप कहाँ पे अपना प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं? जी मैडम, ये सीनियर लिविंग हम लोग जो बना रहे हैं, ये आज की डेट में 46 मिनट्स की ड्राइव है द्वारिका से, सेक्टर 21 मेट्रो स्टेशन. इसमें हम लोग 720 सर्विस अपार्टमेंट बना रहे हैं. इसमें हम लोगों ने एक 7 लाख की मेंबरशिप और एक 25 लाख की ओनरशिप, 1 RK एंड 1 BHK. 1 RK आप जैसे गुड़गांव में देखती है, सुनती हैं कि 1 RK में क्या होता है कि लाइक एक सर्विस अपार्टमेंट है, एक 1 रूम है, उसके अंदर पेंट्री, टॉयलेट, वो उस टाइप से है. उसमें पीजी की तरह 2 रूम, उसमें एक बेड्स मिलेगा आपको. मेंबरशिप का मतलब है उसमें ओनरशिप नहीं है. 60 years till then. ओके, उसको रेंट पे नहीं करना. ठीक And है. he will get a one bed. जैसे पीजी में एक बेड होता है जिसमें फुल्ली फर्निश्ड टीवी, फ्रिज सब कुछ लगा हुआ है. बेसिकली ये उन लोगों के लिए, जैसे काफी ऐसे लोग हैं जो जो आज की डेट में सिंगल हैं. सिंगल मतलब बेटर हाफ मर गया, वाइफ मर गई, हस्बैंड जिंदा है, मतलब हस्बैंड मर गया, वाइफ जिंदा है. ऐसे कई लोग जिन्होंने शादियां नहीं करी. फिर काफी ऐसे लोग हैं जो आज की रेट में चाहते हैं कम्युनिटी में सीनियर्स के साथ लेना. तो मेंबरशिप हमने 7 लाख रुपीज की रखी है, जिसमें कि 3500 रुपए रेंट है जी. अगर मान लो सपोज कोई नहीं रहा, या पूछते हैं कि भाई मैं नहीं रहा मान, उस टाइम क्या रहेगा. 3500 रुपए रेंट है उसका उसका रेंटल आएगा पर मंथ, ओके, अगर वो नहीं रहे जी. और ओनरशिप में 1 BHK है. इसमें हम लोगों ने फुल्ली फर्निश्ड सर्विस अपार्टमेंट है. 1 BHK का मतलब ड्राइंग रूम, बेडरूम. ये 25 लाख में है और इसमें तीनों प्लान है, CLP, फ्लेक्सी, डाउन पेमेंट जैसे होता है. तो ये अभी इसमें 12,500 रुपए टिल पोजीशन डाउन पेमेंट पे, ओके, और आफ्टर पोजीशन भी 12,500. ओके. तो सर इसमें मैं जानना चाहूंगी, जैसे कि सपोज मेरे पेरेंट्स इंडिया में हैं और मैं आउट ऑफ इंडिया रहती हूँ, इंटरनेशनल रहती हूँ, तो उसमें भी हम अपने पेरेंट्स को स्पॉन्सर कर सकते हैं? देखिए, जहाँ स्पॉन्सरशिप है वो नेचुरली दो लोग, मतलब देखा जाए डॉटर स्पॉन्सरशिप हो सकती है, सन स्पॉन्सरशिप, रिलेटिव स्पॉन्सरशिप हो सकती है. मतलब कोई भी रिलेटिव्स में से कोई भी आदमी से मान लो स्पॉन्सर कर देता है कि ठीक है जी. मैक्सिमम एनआरआईज के लिए तो बहुत ज्यादा अच्छा है, क्योंकि मैक्सिमम पेरेंट्स जो है जिनके यहाँ है और बच्चे वहां पढ़ रहे हैं, वो चाहते हैं कि भाई मैं ऑनलाइन भी देखूं, प्लस आयुर्वेदा हॉस्पिटल भी है इसमें. ओके, मतलब दिस इज नॉट द ओनली सीनियर सिटीजन, इसमें पूरी कम्युनिटी है. इसके अंदर कम्युनिटी के अंदर आयुर्वेदा हॉस्पिटल लेके आ रहे हैं हम लोग, CGHS, ECS, NABH, और हमने हॉस्पिटल चलाया है मल्टी स्पेशलिटी. तो इस बार हम आयुर्वेदा में इसलिए जा रहे हैं जिसको आयुर्वेदा का लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है. इसमें हमने अच्छे टाइप्स किए हैं. टाइप्स का मतलब होता है कि इसमें जिसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, जिसके अंदर ट्रीटमेंट से जिससे इलाज अच्छा कर पा रहा है. तो आनंद मठ जो कि बहुत अच्छा ब्रांड है, कोयलपुर, जो कि बहुत नेचुरल तरीके से झोपड़ी में मतलब इलाज कर रहे हैं. मेरे पिताजी ने, मम्मी ने भी अटेंड किया उनका कैंप, उनसे टाइप किया, उनसे इंस्पायर हुआ मैं. और मुझे लगा कि नेचुरल है और बहुत ही रियलिस्टिक है, कमर्शलाइज नहीं जी. और मेरा वहाँ रिजल्ट पूरे इंडिया से लोग आ रहे हैं, हिमाचल से, मैंने खुद देखा है, मतलब कोडरमा से लेडीज आई हुई है, हैदराबाद. इलाज भी हो रहा है, ठीक भी हो रहा है. ओके, तो आई हैव जस्ट गॉन टू द आयुर्वेदा ओके, बेसिक रूट. तो इसमें हमने केरला आयुर्वेदा लेके आया. जी जी जी. केरला की, आप केरला हरा दूध जा नहीं पाएगा, तो केरला के स्टाफ को यहाँ लाके एक 30,000 स्क्वायर फीट का हॉस्पिटल है, ये दैट वी आर बिल्डिंग अप.
तो सर जैसे कि अगर मुझे अपने पेरेंट्स के लिए ये बुक कराना है तो उसका प्रोसेस क्या रहेगा इसमें? सिंपल मैडम, श्री मैम, तीन ही चीज होती है जैसे रजिस्ट्रेशन होती है। या तो कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान पे जाएंगे आप, जो सबसे बेस्ट प्लान हो जी कि जैसे जैसे बनेगा मुझे वैसे वैसे पैसे। आपने 51,000 अभी बुकिंग करा, उसके बाद 4.5 लाख रुपए आपने गड्ढा खोदने से पहले दिए, जी। 5 लाख दे दिए। स्टिल्ट ग्राउंड फर्स्ट सेकंड, ओके ये पहली बात तो लो राइज है। लो राइज में क्या है कि जल्दी बन जाता है, जी जी हाई राइज में बहुत टाइम लग जाता है। जी और कोई सीनियर सिटीजन आज हाई राइज में वैसे भी नहीं आना चाहिए, सीनियर सिटीजन जाए खुला खुला रहे। जी जी तो लो राइज में स्टिल्ट ग्राउंड फर्स्ट सेकंड का जो है, इसमें ये है कि 2 प्लॉट्स पे लेआउट बहुत अच्छा है। जी 2 प्लॉट्स पे एक 2 प्लॉट्स को मिला के एक ब्लॉक बनाया है, ओके जिसमें एक 130 गज का प्लॉट है। उसमें स्टिल्ट ग्राउंड फर्स्ट सेकंड देखा जाए तो आपका स्टिल्ट ग्राउंड, ग्राउंड पे 3, फर्स्ट पे 3 और सेकंड पे 3। तो इसमें देखा जाए 9 यूनिट बनेंगे। 130 गज के प्लॉट पे 9 यूनिट बनेंगे। अप्रोक्सीमेटली 400 फुट का यूनिट है और 276 कारपेट एरिया। इसमें अप्रोक्स की बात कर रहा हूँ जी। इसमें। और प्लस इसमें स्टिल्ट पार्किंग, ओके और स्टिल्ट में असिस्टेंट लिविंग के लिए नर्स भी है। ओके और बेसिकली इसमें मान लीजिए सपोज आप 25,000 रुपए देते हैं, तो आपने कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान दिया, तो आपने गड्ढा खोदने से पहले आपने 5 लाख दे दिए। इसके बाद ग्राउंड और स्टिल्ट बनने के बाद आपकी अगली इंस्टॉलमेंट है, जो कि अप्रोक्सीमेटली 4 से 5 महीने बाद है। तो सर क्या इसमें मुझे कुछ टैक्स बेनिफिट मिल सकता है इस प्रोसेस में? टैक्स बेनिफिट के लिए क्या किया हमने, सीनियर लिविंग सिटीजन फाउंडेशन है ये, Okay. एटीजी लिया हुआ है, हमने 12A लिया हुआ है। और टैक्स बेनिफिट में जो भी सीनियर लिविंग सिटीजन फाउंडेशन पे पेमेंट करेंगे आप, एक तो डोनेशन की तरह जो पेमेंट करेंगे Okay. आप, उस पे आपको पूरा टैक्स बेनिफिट मिलेगा। Okay. जो कि आज तक किसी डेवलपर ने नहीं दिया, क्योंकि उसने कभी सोचा ही नहीं। जी बट हमने डे वन से, क्योंकि हमें डे वन से क्लियर था कि भाई हमें फाउंडेशन बनानी है, प्लस हमने इसी फाउंडेशन ने और भी सीनियर सिटीजन लिविंग बनाने, और ये पैसा कमर्शलाइज बाहर न जाके सीनियर लिविंग में ही चलता रहेगा, आगे और सीनियर लिविंग डेवलप करेंगे। टैक्स बेनिफिट एटीजी के साथ कोई नहीं लेके आया। तो ये पहला प्रोजेक्ट है। इसमें लोन की फैसिलिटी भी जैसे होता है कि लाइक बिल्डर से आप प्रोडक्ट लेते हैं, वो कहता है आईसीआईसी बैंक चले जाओ, एचडीएफसी चले जाओ, पीएनबी चले जाओ, एसबीआई चले जाओ। आपने कहीं नहीं जाना है। ओके आप अगर लोन चाहते हैं और आपका सिबिल भी खराब है, तो भी हम आपको लोन दे देंगे, क्योंकि Okay. मैं खुद फाइनेंस कर रहा हूँ उसमें। Okay, आप 50% पेमेंट करिए, 50% मैं फाइनेंस कर दूंगा। और अगर आपका 12.5 लाख किराया जो आएगा बाद में, उसमें से आपकी किराए से ईएमआई काट के बाकी मैं आपसे दे दूंगा। ये तो सर आप बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं कि जिसके पेरेंट्स मतलब इंडिया में है और वो टेक केयर नहीं कर पा रहे, तो इससे अच्छी तो कोई बात हो ही नहीं सकती कि आप वहाँ पे टेक केयर करने के लिए रहेंगे, पूरी यूनिट रहेगी, इनफैक्ट हॉस्पिटल है, नर्सिस है। अच्छा सर एक सवाल और, इसको खोलने के पीछे आपका मतलब विजन क्या था? देखिए, दादालाई जमीन है, बेसिकली हमने ना परचेज की है। ये मेरे दादाजी डीएसपी है, वहाँ हमारा खुद का गाँव है खेड़ी आसरा। सीनियर लिविंग सिटीजन फाउंडेशन आप डालेंगे तो इमीडिएटली यू विल रीच देयर। तो ये लैंड सबसे आसान था कि बेच के प्लॉटिंग करके बेच दो, और सब लोग काफी ऑफर भी आता है उस टाइम। हमने उस दिमाग में लगाया, क्योंकि झज्जर में ऑलरेडी मैक्स सिटी जो है जी वहां से ऑलमोस्ट 15-20 मिनट की ड्राइव पे, वहां से रेंटल के बड़े अच्छे ऑप्शन थे। तो पहली बात तो मैं वहां पे कभी सीनियर लिविंग के गई नहीं। मेरे को कॉल मिली एक लाइन्स से कि लाइन्स की रिक्वायरमेंट थी 300 सर्विस अपार्टमेंट्स के लिए। ओके तो बेसिकली एक्चुअली मैं गया था लाइन्स के लिए 300 अपार्टमेंट बनाने, सर्विस अपार्टमेंट। जी बट वो कहते हैं ना, जहाँ किसी को डेस्टिनी को ले जाना है वहीं पहुंच जाते हैं। तो मैंने कभी वहां सोचा ही नहीं कि मैं अपने यहाँ कुछ बनाऊं। मैं तो अपने लाइन्स के फोकस करके कि वहां पे प्लॉट लेके दादी दोई के आसपास। बट जब मैं वहां पहुंचा तो मुझे पता लगा 7A के बारे में। 7A का मतलब है जो फरूखनगर रोड है, बादली रोड है, उस पर 7A लगा हुआ। 7A का मतलब है कि आप वहां पे प्लॉटिंग नहीं कर सकते। ओके और प्लॉटिंग कर भी दी, रजिस्ट्री भी करा दी, तो बना नहीं सकते। अच्छा तो सरकार ने क्या करा, जो ये 2 रोड है जिसपे सारी दुनिया लगी हुई है, जी दादी दोई वाली रोड पे, फरूखनगर वाली रोड पे लगी है, बादली वाली, मैंने दोनों रोड छोड़ दी। इधर मेरा फोकस आउट हो गया, क्योंकि जब मैंने देखा भैया 7A लगा हुआ है, कल मैं बना के 3 इन्वेस्टमेंट लगा के अगर मैं कंस्ट्रक्शन भी कर दूं, वो प्रोजेक्ट टूट जाएगा। तो मैंने फिर मास्टर प्लान को स्टडी किया, एसडीएम से मिला, तहसीलदार से मिला, पटवारी से मिला, और ग्राउंड रियलिटी को समझ के मेरे को समझ में आ गया कि ये जो बुल मतलब ये लाइन्स जो सबसे बड़ा जाइंट है, इसकी वजह से पूरी डेस्टी चेंज हुई है। मतलब 12,000 एकड़, मतलब 8,000 से 12,000 एकड़ में 12 किलोमीटर का फ्रंट है। ओके और आज की डेट में 90,000 रुपए का रीसेल रेट है, 55,000 का इंडस्ट्री का रेट है, और कमर्शियल एससीओ 3.5 लाख रुपए पे रीसेल हो रहा है। ओके और डे बाय डे बढ़ रहा है। तो मैंने देखा कि रेंटल इकोनॉमी बन चुकी है जैसे, क्योंकि वहां पे किराएदार पहले आ गया है, मतलब कॉस्मोपॉलिटन हो गया, फैक्ट्री इतनी बन गई है, इतनी गंजाऊ बन गया चाइना। तो 30,000 किलोमीटर गाड़ी चलाई मैंने इस प्रोजेक्ट की, ओके 1.5 साल में।
इसको अंडरस्टैंड करने के लिए, करने। मतलब इस स्टेज पे आने के लिए मुझे मतलब इतना टाइम लग गया। मतलब आपने इस प्रोजेक्ट पे रिसर्च करने के लिए अपने 1.5 साल दिए। सर मैंने 56 सीनियर सिटीजन लिविंग विजिट किए, ओके। और सीनियर लिविंग में कई क्लब्स हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड किया जी। उनके साथ करोके में गया, करोके गाना गाते हैं वो, जी जी। तो उनके साथ फिर बाद में उनके साथ रहना शुरू किया, जानना शुरू किया, तो पता लगा ग्रास रूट में प्रॉब्लम्स क्या है। और एकदम से आप इमीडिएटली, जैसे मैंने ब्लॉक्स जो मैंने कहा 2 प्लॉट को मिला के एक ब्लॉक, फिर हॉस्पिटल वहाँ पे किस टाइप से आएगा, फिर आनंद मत का टाइप, हैप्पीनेस गुलाटी हमारे ब्रांड एम्बेसडर है, ओके। 2500 वीडियोज हैं उनकी, आप यूट्यूब पे डालेंगे हैप्पीनेस गुलाटी तो आ जाएगा। फिर हमने एल्डर केयर, जो 20 साल में एल्डर केयर में है, देव शर्मा, आप डालेंगे एल्डर केयर देव शर्मा यूट्यूब पे, वहां आ जाएगा। इन सबसे टाइप करना, अच्छे टाइप लेके आना, जिससे रेंटल को फोकस करके आना, तो वो वैल्यू एडिशंस करने पड़ते हैं, क्योंकि इतना आसान नहीं है लोगों को रिटर्न देना, इतना आसान नहीं है रेंटल तक पहुंचना। और हम रेंटल बेस्ड कंपनी का पहला प्रोजेक्ट है सीनियर लिविंग का, हम कोवर्किंग कोलिविंग ऑलरेडी है, तो ये एक एक्सटेंशन है। तो एक और सवाल, अगर मुझे गुड़गांव से आपके प्रोजेक्ट तक पहुंचना है तो मुझे कितने मिनट्स लगेंगे वहां पर? गुड़गांव से एग्जैक्टली अगर हम डालते हैं तो 1 घंटा मान के 1 घंटा 1 घंटा, मतलब द्वारिका से 40 मिनट है। द्वारका से 40 हाँ, तो द्वारिका से हमारी अप्रोच UR2 से जो है वो ज्यादा अच्छी है। ओके। उसका रीजन क्या है, और हमारा क्योंकि हॉस्पिटल के CGHS और ECH के सबसे ज्यादा पेशेंट द्वारिका में, तो मतलब अगर ज्यादा सीरियस हुए तो हम वहां से 40 मिनट्स में हॉस्पिटल पहुंच। एक्चुअली मैडम देखिए, पहले तो मैं आपको बताता हूँ, आयुष मंत्रालय 45 डेज की पेमेंट पे कैशलेस दे। ओके। TPS और हमारा जो हॉस्पिटल है वो इसका मेनली हॉस्पिटल समझोगे तो रेंटल समझ में आ जाएगा। तो मैंने फोकस आउट करा, मैंने मतलब राइस की तरफ फोकस ही नहीं किया, मेरा पूरा फोकस चला गया हॉस्पिटल। और आयुष में मेरा फोकस सिर्फ और सिर्फ ये है कि मैं कैशलेस पे फोकस करूं। ओके। और कैशलेस के सबसे ज्यादा कस्टमर द्वारिका में जी, वर्टिकल हाइट है। जी जी। और वहां पे CGHS के पेशेंट है। कैशलेस का मतलब है जिनको कैश दी देना, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, पैरामिलिट्री फोर्सेस, तो द्वारिका के अंदर हाईएस्ट कैशलेस। और वहां से हमारी अप्रोच अगर ठीक है तो द्वारिका से 46 मिनट की ड्राइव पे अगर है तो आप डेफिनेटली वही फोकस एरिया और वो एयरपोर्ट पास में जी। अब सर आपसे एक लास्ट सवाल पूछना चाहूंगी, सीनियर सिटीजन के लिए अब क्या बेनिफिट्स लेके आए और क्या फैसिलिटीज लेके आए, लाइक वो शाम में वॉक कर ले या पैनिक बटन? पहली बात ये मैं थोड़ा बताऊंगा, कोई अर्बन सीनियर सिटीजन लिविंग में रह गई जी, अर्बन, पहली चीज आनंद बेस्ट है ट्रीटमेंट्स, क्योंकि सीनियर सिटीजन में मतलब आफ्टर 60 दुनिया को ना भी चाहे तो कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है जी 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 60 के बाद ही शुरू जी। उस टाइम हॉस्पिटल बहुत बड़ा रोल अदा करेगा, आयुर्वेदा उससे बड़ा, और वहां से एम्स की दूरी। तीसरा सीनियर सिटीजन का AQI लेवल, एयर इंडेक्स, वहां पे जो AQI है वो 125-140 के बीच। यहाँ पे AQI लेवल जो है आज की डेट में मतलब शहर में अराउंड 450-400 जी, 350 लोएस्ट है। घी दूध खान पान मतलब 90% जो उसको मेनली है कि उस टाइम उसको ये है कि नेचुरल मिले, और वो हबड़ दबड़ से दूर है, शांति भी मिले उसको, वहां पे करोके गाए, चुटकुले सुनाए, एक कंपनी मिले, लाइब्रेरी मिले, उसको ये चाहिए कि मैं सुबह हवन करूं तो एक कम्युनिटी मिले उसको, योगा करो। हाँ, तो बेसिक हाँ मतलब योगा मेडिटेशन, ही डोंट वांट टू, देखिए हमारी लाइफ को उनकी लाइफ से कंपेयर ना करें जी, उनकी लाइफ अलग है जी, उनकी एक्सपेक्टेशंस अलग है, दे वांट पीस, दे वांट गुड रूटीन, वो चाह रहे हैं सुबह आराम से उठे, उनकी घंटी ना बजे, टेंशन ना हो, कलह ना हो, कलह का मतलब पॉलिटिक्स ना हो। परिवार में प्रॉब्लम क्या है कि अब जैसे मैं छोटी सी बात करता हूँ, मेरी सोच अलग है, हमारी जनरेशन अलग सोच रही है, मेरे बच्चों की सोच अलग है, और मेरे पिताजी की सोच अलग है जी, मेरे दादाजी की अलग है, जनरेशन गैप है। मैं सोच रहा हूँ ये मेरी तरह बन जाए और वो सोच रहे हैं ये मेरी तरह बन जाए, और वो जो टकराव होता है उस टकराव से क्या होता है, झगड़े होते हैं। बेटर है कि मैं अपनी जनरेशन के साथ रहूं, आप अपनी जनरेशन के साथ रहें, हम जितना दूर रहेंगे कम मिलेंगे, टकराव भी कम होंगे, और सबसे बड़ी बात आप अपनी कम्युनिटी में अपने लोगों के, अपने हम उम्र लोगों के साथ रहें, विचार भी मिलेंगे आपके, क्लैश भी नहीं होंगे, और महीने में अगर 2 दिन मिल भी लिए आप भी आराम से विजिट करने जाए सैटरडे संडे, परिवार जाए मिलने के लिए, वो भी आ सकते हैं, प्रेम बना रहे। ओके, जहाँ थोड़ा डिस्टेंस होता है वहाँ प्रेम बना है, बट जहाँ ज्यादा मिलन होता है वहीं टकराव, तो एक्साइटमेंट भी रहती है जी। जैसे मैंने अपनी मम्मी से सीखा है, मतलब मेरी मदर ने मेरे को, मतलब लोग तो कहते हैं कि बेटा बाहर निकाल देता है माँ, यहाँ माँ ने बाहर निकाल दिया बेटे को, उसने कहा कि भाई तू बाहर रहे, पीछे वाली गली में रहे बट अलग रहे जी।
तो मैंने उससे सीखा। मैंने बहुत डिबेट की उम्मीद से, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा कि ये तो पहली बार मैं देख रहा हूँ और ऐसा कुछ है भी नहीं, हमारा तो कोई कलेश ही नहीं। मैं बोली कलेश में अलग नहीं होते, आपको पता लगना चाहिए कि सिलेंडर कहाँ से आ रहा है, आपको पता लगना चाहिए आप भाई सब्जी कहाँ से आ रही है। जब तक आप शेडो में रहोगे तब तक आप ये चीज नहीं सीखोगे। तो ये मत देखो कि मैंने ऐसा कहा, उसका पॉजिटिव इफेक्ट ये पड़ेगा कि आप डे 1 से अभी से आपका इंक्यूबेशन उसी हिसाब से होगा और इससे प्रेम बना रहेगा और अच्छा रहेगा कि आप अलग गली में रहो, एक गली छोड़ के रहो। राइट। मुझे अभी भी उस बात को, उससे कई लेसन सीखने को मिलते हैं। तो मैं भी कहूंगा लोगों को कि थोड़ा सा चाहे अलग गली में रहे बट प्रेम बना रहे। तो गौरव जी, हाँ, अगर किसी को आपको लगता है ठीक है? सही है, वैसे ठीक है, सही है सर। आजकल जो नई जनरेशन है मेरे ख्याल से उनकी सोच ऐसी ही है। और तो पहले से, इसलिए जैसे सही बताऊं, इसमें एक इंटरेस्ट मेरा भी जुड़ा हुआ है। एक्चुअली हम सीनियर सिटीजन की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं किसी सीनियर सिटीजन में रहा हूँ, इससे बेटर मैं अपना ही ना बनाऊं। सही बात है। तो अपने लिए पहले तैयारी करी है। अच्छा, एक चीज और, अगर आपको किसी ने आपसे कांटेक्ट करना है अपने पेरेंट्स के लिए या स्पॉन्सर के लिए या परचेज करने के लिए, ऑनरशिप के लिए, तो हम आपसे कहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं? पहली चीज, सारे सीनियर इसके ओनर है, मैं ओनर हूँ नहीं। ये फाउंडेशन में क्या होता है, फाउंडेशन डे 1 से जब काम करती है तो फाउंडेशन में एक तरह से कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, पूल कर लेते हैं जी। इसमें 1 लाख की मेंबरशिप है, आप 1 लाख का मेंबर बनिए, 30 डेज आपका फ्री है, आप साल में फ्री रह सकते। ओके। तो मेंबर्स ज्यादा चाहिए, मेंबरशिप जब ज्यादा होती है तो 1 लाख रुपए कुछ भी नहीं होता जी। इसमें अभी नया प्रोडक्ट हम लेके आए, डोम, 4 लाख 3 लाख, कोई आपने 3 लाख देता है, कहता मेरे पास 3 ही लाख है मैं, तो मैं उसको डोम में ऊपर वाला दे दूंगा, शेयर्ड अकोमोडेशन हो जाएगी और उसको रेंट पे नहीं करना पड़ेगा। ओके। तो 3-4 लाख का प्रोडक्ट सीरियसली में किसी के पास नहीं। तो सर ये 3-4 लाख जो है वो ये मेंबरशिप है, 1 साल की है? हाँ, नहीं लाइफ 60 ईयर टिल डेथ, उसको रेंट पे नहीं करना। ओके। 1 लाख रुपए नहीं, 1 लाख वाली मेंबरशिप जो है उसमें 30 डेज है। ओके। 3 लाख 4 लाख डोम में, डोम मतलब नीचे बेड ऊपर बेड। तो नीचे वाला बेड लेके 4 लाख, ऊपर वाला 3 लाख, और नीचे वाले बेड पे अगर आप नहीं रहे तो 2000 आपको रेंट आएगा। ओके। मेंबरशिप है वो, जब तक मरेगा नहीं, ओनरशिप नहीं है। राइट, ठीक है। तो अगर किसी को आपसे कांटेक्ट करना अपने पेरेंट्स के लिए या किसी चीज के लिए, तो कहाँ आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं? मैडम 3 चीजों के लिए कांटेक्ट कर रहा है। मेरे को अभी ज्यादा कॉल्स आ रहे हैं कि जैसे पूना से भी एक बंदे का आया कि उसकी 5 एकड़ का सीरियस अप्रूवल्स सब कुछ लिया हुआ है, नक्शे वक्शे सब, रेरा वेरा सब लिया हुआ है। उसने मेंबर भी बना लिए, 123 मेंबर बनाए जी जी। 5 एकड़ है, इंजीनियर है, 63 ईयर ओल्ड, एंड ही सेड कि मेरे को नंबर मिला आपका कि आप सीनियर सिटीजन बना रहे जी, तो मैं आपसे टाइप करना चाहता हूँ, कोलैबोरेशन करना चाहता हूँ। अभी कश्मीर जा रहे हैं हम, ऋषिकेश हम देख रहे हैं जी, पूना हम देख रहे हैं, जहाँ पे थोड़ा ठंडा एरिया है जी, जहाँ पे सीनियर सिटीजन मतलब जैसे हो, तो इसमें अब सीनियर लिविंग एक पूरी कम्युनिटी बन गई है, बहुत बड़ा इसमें। और जो कुछ बुकिंग के लिए जो कह रहे हैं, बुकिंग के लिए सबसे इजी क्या होता है कि पहले तो आप टेस्ट ड्राइव में, आप ऑनलाइन प्रेजेंटेशन है, आपको ड्रोन से आपको नक्शे मास्टर प्लान सब हम समझाएंगे जी। आप लेने की सोचिए मत, आप सिर्फ प्रेजेंटेशन लेने की सोचिए, टेस्ट ड्राइव लीजिए, अपने आप कंपेयर करेंगे आप। और मैंने 40 आदमी से बात करी, सेम प्रोडक्ट मांगिए जो मैं दे रहा हूं वो पहले मांगिए, और ना मिले तो हमसे लीजिए, बेस्ट पार्ट जी। तो गौरव जी, थैंक यू सो मच कि आज आप हमारे साथ आए इतना बड़ा विजन लेकर कि सीनियर सिटीजन को मतलब और केयर कैसे मिल सकता है और सिक्योर वो कैसे हो सकते हैं जबकि उनके बच्चे भी नहीं है। तो और इन्फॉर्मेशन के लिए और भी नीचे दिए नंबर पे कॉल करें सर को, और जाके अगर आप विजिट भी करना चाहते हैं तो विजिट कीजिए, सेटिस्फाई हो जाइए तब बुकिंग कीजिए। थैंक यू वेरी मच।